कार्य करने की कार्य क्षमता है, कार्यशैली में कितना अलग है शिवराज जी और देखिए, दोनों का जो पहला साल है, शिवराज जी का अगर पहला साल आप देखेंगे जो उन्होंने 2005 में अपना किया था साल पूरा, वो बहुत विषमताओं के बीच में किया था। पार्टी के भीतर भी कुछ विषमताएं थीं और पार्टी के बाहर भी विषमताएं थीं। उन विषमताओं पर नियंत्रण करके वो जो उन्होंने कार्य आरंभ किया था, उससे भाजपा संगठन मजबूत हुआ और संगठन मजबूत होकर के उसका परिणाम ये है कि आज 20 वर्षों तक भाजपा की सरकार बनी हुई है, बीच में 15 महीने छोड़ दें। आगे चल कर के शिवराज जी की जो कार्यशैली थी वो उसमें बहुत विस्तार था। वो एक प्रकार से पब्लिक लीडर थे। मोहन यादव जी का जो काम अगर आप देख रहे हैं तो जितना ये बाहर काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जड़ों को गहरा कर रहे हैं। इनकी अभी जो 4-5 योजनाएं हैं उनके रिजल्ट तुरंत सामने नहीं आएंगे, उनके रिजल्ट कुछ वर्षों बाद आएंगे, लेकिन वो एक ऐसी नींव रखी है इन्होंने जो मध्य प्रदेश के विकास में सहायक हुई। खासतौर से जैसे नदी जोड़ो परियोजना की नींव है, ये जो रीजनल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन किए हैं, ये जो गीता का उन्होंने कृष्ण पाथेय बनाया है वो है, ये जो इस तरह के काम है, नदी जोड़ो अभियान है, ये इस तरह के काम है, ये इनके रिजल्ट आपको कुछ वर्षों बाद देखने को मिलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो जब मुख्यमंत्री बने तो एक आम आदमी मुख्यमंत्री बना है, अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बना है, इस तरह की चर्चा आम थी, जनता के बीच में ये चर्चा थी। और दूसरा, मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती थी। मध्य प्रदेश में 20 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। उनके काम करने का तरीका था, उनकी अपनी लोकप्रियता थी और उनके इर्द गिर्द ही मध्य प्रदेश की राजनीति लंबे समय से घूम रही थी। दूसरा, मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में या देश में कहीं भी कुछ भी हो तो ख़ास तौर से जो बुलडोज़र या सख्ती की बात आए तो योगी मॉडल कहा जाता था उसको। और दूसरा, शिवराज सिंह की अपनी ऐसी योजनाएं जो पूरे देश भर में लागू हुई, इसकी चर्चा थी। तो मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, एक नए व्यक्ति के सामने, एक नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो उस छाया से बाहर निकले। और मोहन यादव इसमें सफल हुए। उन्होंने अपने कामकाज से ये भी बताया कि वो ना योगी आदित्यनाथ की कॉपी हैं ना शिवराज सिंह चौहान की कॉपी हैं, और उन्होंने कुछ नई चीज़ें शुरू की। और जो नई चीज़ें शुरू की, जाहिर है 1 साल बहुत लंबा समय नहीं होता है, और उन्होंने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। अब हम उसकी समीक्षा करेंगे और जनता भी समीक्षा करेगी, और मोहन यादव क्या बेहतर करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया है, जो किया है, अब उसको ज़मीन में देखने का वक्त आ गया है। उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद उसकी समीक्षा भी करेंगे। देखिए, यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, उनका 13 तारीख को पूरा 1 साल पूरा होने जा रहे हैं। तो इन 1 साल के उनका आकलन करें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जहां उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, और मध्य प्रदेश का जो अधोसंरचना है उसको विकास करने की बात की। देखिए, आज ही उन्होंने एक नई बात बोली है कि मध्य प्रदेश में जो रेल परियोजनाएँ हैं वो कैसे प्रभावी तरीके से आकार लें। तो एक रेलवे विभाग का अधिकारी वो अपने सीएम ऑफिस में रखेंगे। ये उनका विजन बताता है कि वो कितने दूरगामी सोच रखते हैं। इसके साथ साथ वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने 4 अपने मिशन बनाए हैं। पहला मिशन है उनका गरीब, दूसरा मिशन है उनका महिला, तीसरा मिशन है उनका किसान, और चौथा मिशन है उनका युवा। ये चारों दिशाओं में वो काम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो गति पकड़ रहे हैं और उसके परिणाम भी देखने में आ रहे हैं। जहाँ तक बात करें कि ड्रोन पॉलिसी की बात करें या ड्रोन के माध्यम से जो वो महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं, तो IT पार्क भी बना रहे हैं, AI के माध्यम से भी वो काम करने की बात कर रहे हैं, डाटा सेंटर बना रहे हैं, उद्योग कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तमाम तरह का काम कर रहे हैं। और साथ में बस 2-3 विषय और के 2 उन्होंने बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं अभी हाल ही में अपनी जर्मन और UK यात्रा के दौरान, कि एक कोई किसी कंट्री के साथ में उनको MOU साइन करना था, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या ACS से सचिव उनके साथ उस दौरे पर नहीं था, तो उन्होंने वहीं एक अधिकारी को अपना उस विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, उन्होंने MOU साइन किए। दूसरा, किसी एक उद्योगपति को ज़मीन की आवश्यकता थी, उन्होंने अपनी रुचि दिखाई, तो उन्होंने वहीं पर आश्वासन लेटर, एक ज़मीन का आवंटन लेटर वहीं पर उन्होंने दे दिया उनको। ये 2 एग्जाम्पल सेट किए।
और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में वो आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से काम कर रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से काम कर रहे हैं, उज्जैन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। उज्जैन के संदर्भ में मैं एक उदाहरण दूं कि लोग जब किसी के निधन के बाद जब वो अपना कंडोलेंस पे करते हैं तो लोग भगवान या ऊपर वाला या दिवंगत आत्मा की बात करते हैं। वो हमेशा अपने उसमें संदेश में लिखते हैं कि श्री महाकाल उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और दिगंबर आत्मा को शांति दे। और इसके साथ साथ वो पर्यटन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि किसान, पर्यटन, युवा, महिला और रोजगार इन सब दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की है तो निस्संदेह उन्होंने पिछले 18-20 साल में मध्य प्रदेश में बहुत काम किया और उन्होंने बहुत इस तरह की अपने लकीर खींची है कि उसको डॉक्टर मोहन यादव एक साल में तो उस लकीर को अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 साल में यदि देखेंगे तब उसका आकलन समझ में आएगा कि उन्होंने उनके द्वारा किए गए कामों में से कितना आगे बढ़ गए। ये मोहन यादव जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में तुलना तो नहीं हो सकती है,